गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें आरव अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ ने उसे अकेले पाला, भूखी रहकर भी उसे खिलाया, खुद फटे कपड़े पहनकर भी उसे नए कपड़े दिलाए। लेकिन जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसकी सोच बदलने लगी। उसे लगता था, ये छोटा गांव, ये गरीबी, ये सब मेरी किस्मत नहीं है। एक दिन उसने शहर जाने का फैसला किया। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? आरव ने झुंझलाकर कहा, माँ, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। माँ चुप हो गई, बस अंदर गई और एक पुराना डिब्बा लाकर आरव को दिया। जब बहुत मुश्किल लगे तब खोलना। आरव ने बिना देखे उसे बैग में डाल दिया और शहर चला गया। शहर की चमक शहर में शुरू के दिन बहुत कठिन थे। ना नौकरी, ना कोई जान पहचान। कई दिनों तक भूखा सोया, कभी फुटपाथ पर, कभी स्टेशन पर। लेकिन धीरे धीरे उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। वक्त बीता, आरव ने मेहनत की और कुछ सालों में वह एक बड़ी कंपनी में पहुंच गया। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा रहता था। एक रात अचानक फोन आया। क्या आप आरव बोल रहे हैं? हाँ, मैं गांव से बोल रहा हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है। आरव का दिल धड़कने लगा। मैं आता हूँ। लेकिन जब तक वो पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। माँ की चिता के सामने खड़ा आरव टूट चुका था। माँ, एक बार बुला लेती, मैं आ जाता। लोगों ने बताया, वो रोज तुम्हारा इंतजार करती थी, हर शाम दरवाजे पर बैठ जाती थी। आरव फूट फूट कर रोने लगा। वो डिब्बा, उसे अचानक माँ का दिया हुआ डिब्बा याद आया। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी, मेरे प्यारे बेटे आरव, जब तू ये पढ़ रहा होगा, शायद मैं तेरे पास नहीं रहूंगी। मुझे पता है तू बड़ा आदमी बनना चाहता है और मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन बेटा, याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला कि तू मुझे छोड़ दे, बल्कि इसलिए कि तू मुझे समझे। अगर कभी लगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, तो समझ लेना, वो कमी अपने लोगों की है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बस एक ही इच्छा है, जब भी तू खुश हो, मुझे याद कर लेना। तेरी माँ। उस दिन के बाद आरव बदल गया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव वापस आ गया। लोगों ने पूछा, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी? आरव मुस्कुराया और बोला, अब मुझे बड़ा नहीं, सही बनना है। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। हर बच्चे में वो अपनी माँ की सीख देखता था।